एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के दिन आपके लिए मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है क्या आपके पर्सन जो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन है या साथ होते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में। तो आज हम इस रीडिंग से देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीज़ें कब तक सॉर्ट आउट होंगी, कब तक आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो परफेक्टली आपके लाइफ में वापस आएंगे। सो ये चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ये 2 डेक मैं आज यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए, कब तक वापस आएंगे और क्यों कर रहे हैं ऐसा आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या उनके पर्सन उनको इग्नोर कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें क्यों कर रहे हैं ऐसा आपके पर्सन, क्या रीज़न है ऐसा करने के पीछे। द टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ बैलेंस, सैक्रल चक्रा, adjacent possibilities, victory, journey, angel of love। बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे विद द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन ऐसा, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपसे लेस कांटेक्ट में क्यों हैं, आपको ब्लॉक क्यों कर रखा है, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो है टेम्पल पाथ की। आप में से कई लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं, ऐसा करके वो सही कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके साथ रह के उन्होंने गलती करी थी। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि उनको इस रिलेशनशिप में वो गलत नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े रहें कि वो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, या आपके साथ कुछ उन्होंने ऐसा कर दें जो कि बाद में आप उनको ब्लेम करें कि नहीं, जब आपको मेरे साथ शादी नहीं करनी थी या मुझे कमिटमेंट नहीं देनी थी तो आपका मेरा रिलेशनशिप क्यों हुआ, आपने क्यों हर्ट किया मुझे, क्यों चीट किया मुझे। तो कई लोगों के पर्सन इसलिए कट रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ जाने अनजाने कुछ गलत करें और उसके बदले आप उनको ब्लेम करें आगे चल के। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक इस रिलेशनशिप में उनको सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी कि हाँ इस रिलेशनशिप में वो आगे चल के स्टैंड ले सकती हैं या ले सकते हैं या इस रिलेशनशिप का एक प्रॉपर फ्यूचर है, ये जब तक ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकाल लेते कि हाँ इस रिलेशनशिप में ये आपको सक्सेस दे पाएंगे, इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री दे पाएंगे, इस रिलेशनशिप में वो आपको 100% रिज़ल्ट दे पाएंगे कि हाँ इस रिलेशनशिप में अगर वो आपको लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ वादे किए हैं तो वो उसे निभा पाएंगे। तो ये डर है उनके अंदर, प्यार बहुत करते हैं आपसे। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप में से कई लोग किसी ऐसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं जो कि डेस्टाइन्ड है, डिवाइन जर्नी है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में वॉकिंग अवे की एनर्जी आ रही है। एक दूसरे से दूरियां बढ़ती हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी दूरियां नहीं आ पा रही हैं। मतलब दूर रह के भी यहाँ पर दूरियां नहीं आ पा रही हैं, समझ रहे हैं आप। जितना दूर जाते हैं उतनी करीब होते जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कैसा रिश्ता है कि मैं इतना दूर होने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जितना ही मैं दूर जाता हूँ या जाती हूँ उतना ही ज़्यादा मैं इसको याद करता हूँ, मिस करता हूँ। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। तो काफ़ी लोगों के पर्सन तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डिस्टेंस बनाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि इतनी अटैचमेंट बढ़ जाए कि बाद में अगर इन्होंने कह दिया कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं या हम शादी नहीं कर सकते या हम कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ऐसे सिचुएशन में ये ना हो जाए कि आप इन्हें ब्लेम करने लगो कि अरे जब ऐसा था, जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, तो फिर मेरे साथ आपने रिलेशन क्यों रखा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको दूर से देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, नज़र रखे रहते हैं आपके ऊपर, और इन्हें ये भी डर सताता है कि कहीं आप मूव ऑन न कर लो।
मतलब ये अलग ही एनर्जी है। जैसे ही आप सोचोगे कि चलो ठीक है इसको नहीं आना है, मत आए, अपनी लाइफ में खुश रहे, और जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो ये धमक जाएंगे और फिर आपके साथ पहले की तरह बिहेव करने लगेंगे। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये चक्कर क्या है, अभी तो मैं बैलेंस हो रहा था या हो रही थी और ये फिर से आ गए मेरी लाइफ में मुझे ट्रिगर करने के लिए। तो इस तरह का रिलेशन है आप में से काफ़ी लोगों का। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में उनके पर्सन इसलिए नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज कोई ब्लॉकेज है, या तो उनकी हेल्थ इशू है, या तो उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। ना चाहते हुए भी वो अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं, काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, सब कुछ बता देना चाहते हैं, बट फिर भी उन्होंने सब कुछ रोक कर रखा है, कंट्रोल करके रखा है। तो ये भी कई लोगों के लाइफ में सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या वो वापस आएंगे। क्या अगर आपके पर्सन इन वजहों से दूर हैं तो क्या वो रिटर्न आएंगे आपके लाइफ में? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या वापस आएंगे आपके पार्टनर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में क्या रिटर्न आएंगे? We have Queen of Cups with King of Swords, King of Wands with the Word. 4 more cards, 4 कार्ड और लेंगे हम। 8 of Wands, 4 of Pentacles, the Hierophant, लास्ट वन। बहुत ज़्यादा आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड, बहुत ज़्यादा हैं। 1 कार्ड ओनली, कोई एक आओ भाई। चलो ठीक है। 7 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे? क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे? क्या वो इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझेंगे? क्या वो इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करेंगे? तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करके आपके सामने स्वॉर्ड्स लेकर खड़े हुए हैं। मतलब कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं। उनके थॉट्स में हमेशा आपकी इमेजिनेशन चलती रहती है आपके बारे में कि मिलेंगे तो ऐसा होगा, मिलेंगे तो वैसा होगा, ऐसे बात करेंगे, बहुत स्वीट है या बहुत क्यूट है या बहुत हैंडसम है, जैसे भी वो आपको इमेजिन करते हैं। लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो वो ऐसे स्ट्रिक्ट बनकर बैठ जाते हैं जैसे कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो बड़े ज़्यादा एटीट्यूड में हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो ये वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि अपने इमोशंस को कुछ लोग खुलकर एक्सप्रेस करें और कुछ लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें, अपने आप को बाउंड्री में रखने की कोशिश करें। कुछ लोगों के पर्सन बड़े ज़्यादा सोशल होंगे। हो सकता है वो रिटर्न भी आएँ और वो ऐसे शो करें जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया था, कभी उन्होंने आपको ट्रिगर नहीं दिया था। वो हंसी मजाक में सारी पुरानी बातों को उड़ा देंगे। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कुछ 2-4 लाइनें ऐसे चेप देंगे जिसके बाद आप इतने खुश हो जाओगे कि आप पुरानी बातों को वापस याद ही नहीं करोगे, और वैसे भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो आएंगे तो आपको बढ़िया वाला लॉलीपॉप भी देंगे, बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट। आपके पर्सन आपको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी या मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, इस रिलेशनशिप में स्टैंड लूँगा, और मैं आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कितनी केयर करता हूँ ये तुमको नहीं पता है, पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी आपको बोलेंगे। मैसेज आने वाला है गाइस, तैयार रहिए। ये सारी जो इनके ड्रामा है
ये आपके सामने खुद ही आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, बिकॉज़ हमारे पास जो नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली निकल कर आया है वो है नंबर 8। कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए विद इन 8 डेज़ ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। मोस्ट प्रॉब्ली 8 आवर्स के अंदर, 8 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों के पर्सन रिटर्न आने वाले हैं, और ये क्विक एनर्जी है, क्विक एनर्जी है, डेफिनेटली रिटर्न आएंगे। सो ये जो दूरियां हैं ये डेफिनेटली ख़त्म होंगी, और भगवान करें कि सच में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। सो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है आने वाले टाइम में तो आकर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।